अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन क्लास के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने नाउन के बारे में भी पढ़ा है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नाउन। और आपने क्लास के बारे में भी पढ़ा है कि क्लास किसे कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्लास किसे कहते हैं, यानी इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अगर आप इसके डेफिनेशन को देखें तो ये एक डिपेंडेंट क्लास, आप इसको देखें डिपेंडेंट क्लास, यानी आप देखें यूज्ड टू फंक्शन एज नाउन। तो ये स्टूडेंट्स एक डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, यूज टू फंक्शन एज नाउन, ये नाउन की तरह जो है ना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह जो है ना वो नाउन की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह हम बनाते हैं और आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपके लिए 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आप इसको देखें, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। ये ऐसे अल्फाज है, ऐसे वर्ड्स है कि इसकी मदद से हम नाउन क्लासेस बनाते हैं। बात समझ में आते हैं? तो आप इसको देखिए, इसमें ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से अल्फाज आते हैं। इसमें WH वाली जो फैमिली है स्टूडेंट्स, ये आते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको देखिए, हु, हुज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ। ये WH नहीं है, लेकिन ये भी इस फैमिली में मैंने आपकी आसानी के लिए पुट किया है। तो आप इसको देखें, ये अल्फाज जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो इसके बाद अक्सर जो है ना वो नाउन क्लॉजेस बनते हैं, ठीक है। ग्रुप सेकंड में कौन कौन से अल्फाज आते हैं? इसमें WH वाले प्लस EV का मतलब होता है एवर, यानी मिसाल के तौर पर आप इसको देखें, हु एवर, वट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, होम एवर। ये WH फैमिली वाले और प्लस एवर जब इसके साथ ऐड हो जाए तो स्टूडेंट्स ये वाले अल्फाज जो होते हैं ये भी नाउन क्लासेस बनाते हैं हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप थर्ड में मैंने आपके लिए दैट, इफ, वेदर, ये अल्फाज जो है ना रखे हैं, यानी ये जब लगते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इसके बाद अक्सर नाउन क्लासेस बनाते हैं। लेकिन हर वक्त भी ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त नाउन क्लासेस होंगे, यानी ये फंक्शन एज ए नाउन करेगा। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे इस कॉलम में कि किस तरह कहां पर हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, यानी फिर जो है ना इन अल्फाज की मदद से मैं आपको बताऊंगा यहां पे एग्जांपल्स में कि इसी तरह जो है ना हम नाउन क्लासेस बनाते हैं। यहां पे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 4-5 सेंटेंसेस हैं। मैं आपको बताता हूं यहां पे कि नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में कहां पर फंक्शंस परफॉर्म करता है। आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही लाइक्स हॉर्सेस। स्टूडेंट्स आप देखें, ये प्रोनाउन आ गया, ये हमारे साथ वर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। सो ऑब्जेक्ट यहां पे देखें, ही नाउन नहीं है, लाइक्स तो वर्ब है, और हॉर्सेस को देखें, ये हमारे साथ स्टूडेंट नाउन है। तो अब आपको पता चला कि नाउन जो है ये किसी भी सेंटेंस में यानी एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, ठीक है। यहां पर से आपको पता चला। अच्छा, सेकंड में आप देखें, यानी मतलब है यहां पे मैंने आपके लिए लिख लिया कि नाउन जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में आप इसको देखें, द डॉग बार्क्स आउटसाइड। ये हमारे साथ वर्ब है, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, यानी और सब्जेक्ट जो है यहां पे एज ए नाउन है। तो यहां से इस सेंटेंस यानी द डॉग बार्क्स आउटसाइड, यहां स्टूडेंट्स हमें पता चला कि नाउन जो है ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है। यहां पे तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज है, यहां पे हमने ये लिख लिया नंबर सेकंड कि नाउन जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि नाउन कहां पर यूज होता है। आप इसको देखें, शी स्टूड बाई दीवार, ये एक सेंटेंस है, इसमें आप देखें शी प्रोनाउन यानी ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये हमारे साथ वर्ब है, और ये हमारे साथ प्रीपोजिशन है। स्टूडेंट्स आप इसको देखें, यहां पे हमारे साथ नाउन आ गया। तो आपको पता चला कि नाउन जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी लगता है, ठीक है। यहां पे मैं आपके लिए सिंपली लिखता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ
प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपको पता चला थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे हम देखते हैं कि नाउन कहां पर यूज होता है। आई एम ए टीचर, यहां पे आई एम आप इसको देखें एज ए लिंकिंग वर्ब, ये एम हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट, तो आप मेरे स्टूडेंट इसको देखें ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नाउन है, यानी टीचर आपको पता चला कि ये नाउन है। अब ये देखें स्टूडेंट ये हमारे साथ यानी लिंकिंग वर्ब के बाद जो है ना वो एड है, यानी मतलब है यहां पे मैं आपके लिए सिर्फ लिखता हूं लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ये भी आपको पता चला। पांचवें नंबर पर हम देखते हैं टॉम हैज बिकम व्हाट अ डॉक्टर, आप इसको देख स्टूडेंट ये भी नाउन है हमारे साथ। सो ये कॉपुलर वर्ब्स जो होते हैं, जिस तरह के सीम्स है, जिस तरह के हैप्पी है, बिकम है, ग्रो है, ये क्या है, ये हमारे साथ कॉपुलर वर्ब्स है। सो इस कॉपुलर वर्ब्स के साथ भी जो है ना ये नाउन्स ऐड होते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए सिर्फ कॉपुलर वर्ब लिख लिया, यानी पांचवें नंबर पर ये एज ए कॉपुलर वर्ब के साथ जो है ना ये नाउन्स जो है वो यूज होते हैं। अब ये सेंटेंसेस तो आपको पता चला कि कहां कहां पर नाउन्स यूज होते हैं। अब यहां पे मिसालों में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताता हूं, क्लियर करता हूं कि ये असल में नाउन क्लासेस किसे कहते हैं। आप देखें फर्स्ट सेंटेंस को, यहां पे है ही लाइक्स हॉर्सेस, तो आप मेरे स्टूडेंट्स यहां पे देख ले ही तो वही सब्जेक्ट आ गया यहां पे, ही लाइक्स, अब देखिए लाइक्स वर्ब आ गया, यानी वही सब्जेक्ट और वही वर्ब। अब देखिए यहां पे हॉर्सेस नाउन है हमारे साथ। अब व्हेन द हॉर्सेस डांस, अब देखिए क्लास यहां पे हमारे साथ आ गया। क्लास कैसे, क्लास तो आपको पता है कि बेसिकली आप इसको देखें यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, यानी नाउन क्लास, यानी वो ऐसा फंक्शन नाउन भी होगा और क्लास भी होगा। यहां पे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पिकअप करते हैं। ही लाइक्स वर्ब तो आ गया, वर्ब के बाद व्हेन द हॉर्सेस डांस, आप इसको देखें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, जब ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गए दोनों तो फिर क्या है, ये क्लास बन गया हमारे साथ। और ये नाउन क्लास किसकी मदद से बन गया, व्हेन की मदद से। आप इसको देखें स्टूडेंट्स यहां पे व्हेन है कि नहीं है, पता चल गया। अब यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ व्हेन, यानी ये हमारे साथ क्या बन गया, ये नाउन क्लास बन गया। जिस तरह हॉर्सेस यहां पे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बिल्कुल इसी तरह व्हेन द हॉर्सेस डांस ये भी यानी इस वर्ब का एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है नाउन की तरह। यानी यहां पे हॉर्सेस यानी एज ए ऑब्जेक्ट नाउन, और यहां पे व्हेन द हॉर्सेस डांस, यहां पे व्हेन द हॉर्सेस डांस तो पेवर तो नाउन तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और परफॉर्मेंस उसने ये किया है जो यहां पे हॉर्सेस ने किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मींस क्लॉज। आगे को देखे द डॉग बार्क्स आउटसाइड, अब यहां पे यानी ये तो सेकंड ग्रुप से हम यहां पे व्हेनेवर, यानी इसका मतलब यह है कि यहां पे डॉग ने किया, यहां पे डॉग ने एज ए सब्जेक्ट यानी वो फंक्शन परफॉर्म किया है द डॉग, और ये एज ए नाउन यूज है, डॉग नाउन है ना, ये तो आपके लिए क्लियर है। आप इसको देखिए स्टूडेंट, व्हेन द डॉग बार्क्स सीम्स ए थ्रेट, तो फिर कोई खतरा दिखाई देता है। तो यहां पे देखें व्हेनेवर डॉग सब्जेक्ट आ गया हमारे साथ, बार्क्स को देखें ये वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया, तो इससे हमारे साथ एक क्लास आ गया स्टूडेंट्स। तो जब ये क्लास बन गया और ये क्लास व्हेनेवर की मदद से बना है, आप इसको देखें व्हेनेवर यहां पे मौजूद है आपके लिए, तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक नाउन क्लास बन गया। लेकिन ये सारा जो नाउन क्लास है ये एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, किसके लिए, इस वर्ब के लिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इधर सेपरेट है और ये इस वर्ब के लिए एज ए नाउन क्लास जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब तो क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखें, आगे चलते हैं। शी स्टूड बाय द वॉल, अब देखिए यहां पे प्रीपोजिशंस के साथ नाउन है। मैं आपके लिए प्रूव करूंगा कि यहां पे किस तरह हम प्रीपोजिशन के साथ जो है ना वो नाउन क्लास यूज करते हैं। शी स्टूड बाय, अब देखिए बिल्कुल इसी तरह बाय प्रीपोजिशन है ना, शी स्टूड बाय वेयर एवर शी फाउंड ए वॉल, यहां पे तो हमने कहा शी स्टूड बाय द वॉल, शी स्टूड बाय व्हेनेवर, वेयर एवर को देखें, वेयर एवर यहां पे आ गया, तो जब वेयर एवर आ गया शी हमारे साथ स्टूडेंट सब्जेक्ट है, शी फाउंड हमारे साथ वर्ब है, सो सब्जेक्ट वर्ब
सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन आ गई, ये क्लास बन गया। तो जब ये हमारे साथ क्लास बन गया, आप इसको देखें, ये हमारे साथ यहां पे क्लास बन गया। तो ये क्लास हमने वेयर एवर की मदद से बनाया है। तो वेयर एवर यहां पे हमारे साथ सेकंड ग्रुप में है। तो ये जो है ये हमारे साथ क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये नाउन क्लास बन गया। और ये नाउन क्लास बाय यानी एज ए प्रीपोजिशन, जिस तरह यहां पे वाल एज ए यानी सब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज है, बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी वेयर एवर शी फाउंड ए वाल भी बिल्कुल इसी तरह यानी प्रीपोजिशन इसको ऑपरेट करता है। तो ये हमारे साथ यहां पे नाउन क्लास बन गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। अब आप इसको देखें, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ नाउन यूज है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, आई एम बिल्कुल इसी तरह, आई एम जिस तरह यहां पे है, आई एम यानी आई सब्जेक्ट, एम इज ए लिंकिंग वर्ब। अब आप इसको देखें, वट यू थिंक ऑफ मी, वट यू को देखे स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो और ये हमारे साथ वर्ब हो। तो ये हमारे साथ एक क्लास बन गया। लेकिन ये क्लास जो है ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, ये फंक्शन बिल्कुल इसी तरह एम के लिए जिस तरह टीचर ने एज ए नाउन फंक्शन परफॉर्म किया था, और बिल्कुल इसी तरह ये सारा जो क्लास हमारे साथ बन गया ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास यूज्ड टू फंक्शन एज ए नाउन। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो है ना नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लास। और ये क्लास जो है ये नाउन क्लास है। जिस तरह यहां पे टीचर ने स्टूडेंट फंक्शन परफॉर्म किया, बिल्कुल इसी तरह इसने भी फंक्शन परफॉर्म किया। क्लियर है आइडिया? आगे चलते हैं। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, टॉम हैज बिकम ए डॉक्टर। अब देखिए कॉपुलर वर्ब है हमारे साथ, इसके लिए यहां पे एक नाउन लगा है, टॉम हैज बिकम। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह टॉम हैज बिकम, ये अल्फाज मैंने उठाए हैं यहां पे। टॉम सब्जेक्ट आ गया, हैज बिकम यानी ये यहां पे वो बन चुका है, क्या बन चुका है, हु इज कॉल्ड डॉक्टर, जिसको लोग डॉक्टर कहते हैं। यानी अब देखिए ये हु एज ए सब्जेक्ट यहां पे परफॉर्म करता है, किसके लिए, यानी टॉम के लिए। ये तो आपको पता है कि हम जिंदा चीजों के लिए हु लगाते हैं, यानी मुर्दा चीजें या बेजान चीजें जो होते हैं उसके लिए हम विच लगाते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को देखे स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्या बन गया, ये वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे साथ एक क्लास बन गया। और ये क्लास कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये जिस तरह यानी वो यूज टू फंक्शन एज ए नाउन, बिल्कुल इसी तरह नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह डॉक्टर यहां पे बिकम के लिए जो है ना वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, बिल्कुल इसी तरह यहां पे हु इज कॉल्ड यानी इज कॉल्ड वर्ब और सब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन यानी क्लास इसने बनाया और ये क्लास बिल्कुल डॉक्टर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सारा क्लास जो है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हु इज कॉल्ड डॉक्टर, यानी ये हमारे साथ एज ए नाउन क्लास यूज है, किसके लिए, इस बिकम के लिए, यानी कॉपुलर वर्ब के लिए। अब लास्ट में मैं आपको इस ग्रुप से भी जो है ना एक लफ्ज उठाता और इसकी मदद से एक क्लास बनाते हैं, नाउन क्लास। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ही को देखे, ही विल कम इफ इट स्टॉप्स द रेन, ही विल कम इफ इट स्टॉप। इफ को देखे स्टूडेंट्स, कम को देखे, ये तो वर्ब हो गया हमारे साथ यानी विल कम, ये जब वर्ब बन गया ही सब्जेक्ट है। तो अब आप इसको देखिए, यहां पे अक्सर वर्ब के बाद यानी आपको तो ये तो पता होगा यानी SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, यानी ये बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह पे तो अक्सर जो है ना वो नाउन या प्रोनाउन ही यूज होता है। तो इसी वजह से यानी जिस तरह के इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट तो ही बन गया, वेलकम जो है ये हमारे साथ वर्ब, तो अब नाउन ही आएगा या प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इसी तरह यानी इफ इट स्टॉप्स द रेन, तो ये जो क्लास है ये क्लास क्यों है, इट हमारे साथ सब्जेक्ट है, स्टॉप जो है ये हमारे साथ वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो है इसने हमारे साथ यहां पे एक क्लास बनाया। तो ये क्लास किस किस्म का क्लास है, ये बिल्कुल कम के लिए, ये जो वर्ब है ना कम, इसके लिए एज ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट ये क्लास हमने इफ की मदद से बनाया, यानी यहां पे आप इसको देखें। और इस क्लास ने फंक्शन क्या परफॉर्म किया, सारा जो क्लास है इसने स्टूडेंट्स यहां पे नाउन का फंक्शन परफॉर्म किया है। सो इसी वजह से हम इस क्लास को कहते हैं कि ये हमारे साथ नाउन क्लास है। अब आप इसको देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। यानी ये सिंपल तारीफ जो है इस पर जो है ना आप फोकस करें कि ये एक डिपेंडेंट क्लास होगा यूज्ड टू फंक्शन एज नाउन, और ये डिपेंडेंट क्लास जो होगा ये नाउन की तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी सेंटेंस में।
और ये नाउन का जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ पर नाउन्स जो है वो यूज होते हैं। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।